श्रीमती शुक्ला। और भी 2 मिनट। आज की रात आपको कभी नहीं भूलेगी मिस्टर रवि शुक्ला। जेस बहुत ठंड लग रही है मुझे, बहुत ठंड लग रही है जेस। ठंड तो मुझे भी लग रही है। देखता हूँ घर में कुछ मिल जाए जिससे इस ठंड में बचा जा सके। ये कहाँ जा रहे हैं? अगर ये तूफान में कहीं खो गए तो मैं दीदी की जिंदगी में तूफान कैसे लेकर आऊंगी? आदि, ये देख। आदि, यहाँ उर्मी नहीं है और वहाँ तुम्हारे भैया भी घर से गायब है। भाभी, क्या आपको शक है उर्मी ने कुछ? शक नहीं आदि, यकीन है। और भी थोड़ा पी लेंगे ना तो शायद थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं जेस, उस रात के बाद मैंने दीदी से प्रॉमिस किया था कि मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और भी इस ठंड से बचने का यही एक रास्ता है। ले लो। उर्मी का घर से गायब होना और तुम्हारे भैया का घर पे ना होना, ये महज एक संयोग नहीं है आदि। ये उर्मी की चाल है और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और हम ये भी चाहते हैं कि दोनों सही सलामत हो। भाभी, क्या आपको लगता है उर्मी ने कुछ गलत तो? उसे जो चाहे करना हो कर ले। हमें तुम्हारे भैया पे यकीन है, वो भटकेंगे नहीं।
उर्मी, 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 हम तो डर गए। तुझे पता है मैं तेरी कितनी पिटाई कर सकता हूँ? हाँ? बहुत मारूंगा तेरे को मैं। शरारत करती है। चीयर्स। आप जानते हैं जीजू, मेरी जिंदगी ना बिल्कुल कूड़ा हो गई है। उर्मी, तुम्हारा टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। क्या सब ठीक होगा चीयर्स? मेरी दीदू ने मुझे घर से बाहर निकाल दी, जैसे जैसे मैं उनके ऊपर कोई बोझ हूँ। मैं बोझ हूँ चीयर्स। नहीं, मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है चीयर्स। हैप्पी है जो मेरी परवाह करते हैं। तुम अकेली नहीं हो उर्मी, मैं हूं ना, और हमेशा रहूंगा। चाहे कुछ भी हो, जो भी आएगा ना तुम्हारी लाइफ में, वो बेस्ट होगा। उर्मी, उर्मी, गिरना नहीं, संभलो। आप जानते हैं जेस, मेरे लिए तो आप ही बेस्ट हो। आदि, घर चल। घर पर ही रुककर हम तुम्हारे भैया के आने का इंतजार करेंगे। जेस, आप ना सबसे बहुत अलग हो। मतलब? आप स्मार्ट तो हैं ही जेस, लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, तब समझ आता है कि आप स्वीट ही नहीं, आप स्ट्रांग भी हैं। जब आज मैं घबराई हुई थी ना जेस, और फिर आप आए थे, फिर मैंने आपको गले लगाया, मुझे तब एहसास हुआ जेस, कोई भी लड़की आपके बाहों में सेफ फील करेगी जेस। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर जिंदगी थोड़ी अलग होती ना जेस, तो जोड़ी तो हम दोनों की ही अच्छी लगती। उर्मी, तुम कुछ भी बोलती हो। मैं कभी कभी बहुत ज्यादा मजाक कर जाती हूँ ना। चलेगा, कोई बात नहीं।
आइए ना जेस। मैं नहीं कर सकता हूँ। अरे, हाँ। अरे उर्मी, उर्मी मुझसे नहीं होगा डांस। जेस प्लीज, बस एक बार। जेस मैं ना थक गई हूँ सबसे लड़ते लड़ते। मैं ना सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ जेस। मैं ये भूल जाना चाहती हूँ कि मेरे रिश्ते कितने बिखरे हुए हैं, जिंदगी कितनी उलझी हुई है। और मैं ये भी भूल जाना चाहती हूँ कि आज दीदू ने मुझे घर से निकाला और पता नहीं कल क्या करेंगे मेरे साथ। जेस मैं ये सब भूल जाना चाहती हूँ। जेस मैं ये पल महसूस करना चाहती हूँ जेस, उसके साथ जिस इंसान की मैं सच में दिल से परवाह करती हूँ। जेस समझ रहे हो ना, ये पल हमें दोबारा नहीं मिलेगा जेस। जेस उर्मी, यहाँ सिर्फ हम हैं और ये रात, इसके अलावा कोई नहीं है जेस। उर्मी, उर्मी। जेस क्या तुम्हें आज पूरी तरीके से टूट के बिखर जाऊंगी या मैं आज हमेशा के लिए जुड़ जाऊंगी जेस? जेस प्लीज, जेस प्लीज। जरा जरा बहकता है, महकता है, आज तो है ये सर्दी की रातों में उर्मी यहाँ क्यों आई है? उसे मैं लेकर आया। अब वो यहीं रहेगी। उर्मी, क्या हुआ? जेस हम दोनों से गलती हो गई है जेस। बहुत बड़ी गलती हो गई है जेस। कहा था ना 24 घंटे के अंदर आपका पति मुझे खुद इस घर में वापस लेकर आएगा। देख लेना, ये चैलेंज है मेरा। खुद लेकर आए हैं मुझे।
चलिए जीएस। क्यों आई हो यहाँ वापस? हमने तुम्हारे रहने का अलग इंतजाम किया था ना। तुम वहीं रहोगी, यहाँ नहीं रह सकती तुम। जाओ वहीं वापस। चुप करो गुंजन, बस बहुत हो गया। उर्मी, उस क्वार्टर में इस बेचारी की क्या हालत थी तुम्हें पता? तुम तो इसको उस क्वार्टर में भेजकर बस अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो गई, लेकिन कम से कम इसको वहां भेजने से पहले देख लिया होता ना कि वो जगह इसके लिए सेफ है भी कि नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है क्या बीती है कल रात को इसके ऊपर? कल की तूफानी रात में कुछ गुंडे घुस गए थे क्वार्टर के अंदर। वो क्वार्टर की खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसे और इसको उठाकर ले गए थे। आपको ये सब कैसे पता चला? उर्मी का फोन आया था मुझे, और जैसे इसका फोन आया मैं तुरंत इसकी मदद के लिए निकल गया था। पूरी रात लग गई मदद करने में। गुंडे उठा ले गए थे मुझे, और मैंने कैसे भी करके जेएस को अपने फोन का लोकेशन सेंड किया। और वो वहां आए और उन्होंने मुझे गुंडों की कैद से बचाया। अगर आज उन्होंने मुझे बचाया नहीं होता तो आज उन्हीं की वजह से मेरी जान बच पाई है, वरना ये कहानी ही ठीक है। कैसे कहूंगा सबसे कि सारी रात मैं और उर्मी एक साथ थे उस कॉटेज में। पुलिस कंप्लेंट तो की होगी ना? नहीं, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की हम लोगों ने। क्यों? करनी चाहिए थी। उन गुंडों का हुलिया बताना चाहिए था, है ना? तब तो वो पकड़े जाते। कैसी बातें कर रही हो तुम ये? और क्या तरीका है बात करने का मुझसे? सवाल पे सवाल किए जा रही हो बस तुम। क्या शक कर रही हो मुझ पर तुम? अगर भरोसा नहीं है तो जाकर देख लो ना, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं वहां पे। मैंने ही मना किया था पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। क्या कहती पुलिस से कि सरस्वती ट्यूटोरियल की बहू की बहन आकर गुंडों के साथ थी? ये कहती मैं, अरे कितनी बदनामी होती सभी की। वो सवाल करते कि मैं रात को क्वार्टर में अकेले क्यों थी। 50 सवाल होते लोगों के।
मैं चली जाऊंगी इस शहर से। बोझ नहीं बनूंगी आप सब पर। ढूंढ लूंगी अपना कोई नया ठिकाना। चलना शुरू करूंगी तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगी। बस सर ढकने के लिए मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए। फिर मैं चली जाऊंगी। ये सामने के क्वार्टर में एक लड़की ठहरी थी। कौन लड़की, कब आई कब गई? तूने नहीं देखा, पर ये जो दुकान के बाहर 2 आंखें लगा रखी हैं उन्होंने जरूर देखा होगा। उर्मी का झूठ पकड़ा गया भाभी, अब आगे क्या करना है? हम चाहते हैं कि घर में एक भजन संध्या रखनी चाहिए। हम बिल्कुल सही कर रहे हैं ना? इस भजन संध्या में सबके सामने तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश होगा उर्मी। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।